राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। यदि आपके परिवार में तनाव रहता है, कलह रहती है, एक दूसरे की मतभेद रहता है, या आप अपने को थके हारे महसूस करते हैं, आपका मन विचलित रहता है, आप हताश निराशा तक बढ़ रहे हैं, या फिर आपके अंदर आलस का भाव रहता है, आप अपने मन को एकाग्र नहीं रखते, तो ऐसे में आप पंचगव्य आधारित धूप बनाकर उसका आनंद ले सकते हैं। उसके माध्यम से ऐसी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गाय के जो पंचगव्य हैं उनमें और कुछ जड़ी बूटियों में ऐसे विशिष्ट गुण रहते हैं जो मन को प्रसन्न करते हैं, मन के तनाव को हल्का करते हैं, मन में प्रसन्नता का संचार करते हैं। दूसरा, हमारे जब हम उदासी में रहते हैं, हम विचलित मन रहते हैं, हम तनावग्रस्त रहते हैं, तो कई ऐसे रसायन हमारे मस्तिष्क में, हमारे खून में रिसने लगते हैं जो हमें अचानक अशांत जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। हम ऐसी बेचैनी जैसी अवस्था में बने रहते हैं, हम एंजाइटी फील करते रहते हैं। तो ऐसे से मुक्ति पाने के लिए गाय का जो पंचगव्य है उससे निर्मित धूप बत्ती बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं। वैसे भी गाय के पंचगव्य को लेकर भी कई तरह के अध्ययन होते रहे हैं और जड़ी बूटियों को लेकर भी अध्ययन होते रहे हैं। और यदि आप इस जड़ी बूटी का व्यापार करना चाहते हैं, व्यापारिक रूप से इसको तैयार करके बाज़ार में रखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा एक उद्यम सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं परीक्षित चीज़ें हैं, और स्वयं परीक्षा करके देखोगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे सहमत भी हो जाएंगे। तो यदि आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसी धूप बत्ती बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक भाव से बनने के लिए, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, परिवार में मेल मिलाप बढ़ाने के लिए कोई चीज़ खोज रहे हैं, तो उस चीज़ खोजने की बजाय आप गौ माता की शरण में चले जाइए। उसके पंचगव्यों से आधारित ऐसी धूप बत्ती का निर्माण कर लीजिए, और आप ऐसी धूप बत्ती को रख के अपने कमरे में 2-4 दिन परिवार के साथ बैठ के देखिए, आप तत्क्षण 1 हफ्ते में उसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा। तो इस धूप बत्ती को तैयार करने के लिए कुछ ज़्यादा अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं आप नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है गाय का सूखा गोबर। वैसे गोबर की जगह गाय के गोबर का रस प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे रसायन उपलब्ध हो जाते हैं जो सहजता से हमारा जो मिश्रण है उससे मिक्स हो जाते हैं। तो गाय के गोबर में आधा हिस्सा, खास करके जो गाय का सूखा गोबर है उसका आधा हिस्सा तो सेलुलोज के रूप में रहता है, फाइबर्स के रूप में रहता है। ऐसा सेलुलोज जो गाय के उदर में जाकर पचता नहीं, तो उसकी जगह यदि हम उसका रस का जूस का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा हमें गाय के देसी घी की आवश्यकता है। इस मिश्रण का जितना वजन है उसमें कम से कम 1/4 देसी घी की आवश्यकता है, और जितना शुद्ध, जितना परिष्कृत देसी घी होगा उसका प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अगर, तकर, जटामासी, सुगंध वाला, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, जटामासी की आवश्यकता पड़ेगी, सुगंध वाला की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीज़ों को घटा कर लें। इसमें दालचीनी को डालना ना भूलें। दालचीनी के अंदर ऐसे रसायन रहते हैं, जब दालचीनी जलती है तो उसमें से ऐसे रसायन स्रावित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जो मन के भावों को बदलते हैं। तगर अगर में भी ऐसे रसायन रहते हैं। सुगंध वाला तो मस्तिष्क के उन केंद्रों पर जाकर प्रभाव डालती है जो मन को प्रफुल्लित करते हैं, आनंदमय बनाते हैं, हमारे विचारों में सकारात्मक भाव लाते हैं। और गाय के घी के बारे में तो कहना ही क्या, गाय के घी को लेकर तो बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। गाय का घी जब जलता है तो उसके अपने अणु ही पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, आसपास के पूरे वातावरण को चार्ज कर देते हैं, उसमें प्राणवायु की सघनता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे वातावरण में रहने से मन प्रसन्न तो होता ही होता है, मन के उदासी भाव भी मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, गाय के घी के प्रज्वलन से वहाँ का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से नहीं बढ़ता, उस पूरे क्षेत्र में कई तरह के हानिकारक जो जीवाणु, विषाणु हैं, फंगस हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वहाँ से विदा ले जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप इस धूप का प्रयोग अपने घर में करेंगे, अपने कमरे में करेंगे, आप अपने जो अध्ययन कक्ष है उसमें करेंगे, बेडरूम में करेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल आपके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपके साथ जो
जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके ऊपर भी सकारात्मक बोध होगा। इस धूप का प्रयोग आप अपने ऑफिस में करेंगे, अपनी दुकान में करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, तो जो भी उस स्थान पे आएगा उसके मनों को ये एकाएक बदल देगा। उसके अंदर नकारात्मक भावों को, जो यदि कोई किसी तरह गुस्सा है, नकारात्मक बोध है, किसी तरह की शिकायत है, तो तत्क्षण उसको बदलने की सामर्थ्य ये धूप रखती है। ये धूप इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूँ, इसमें सब वो चीज़ें हैं जिनका अध्ययन परीक्षण हो चुका है, इनके बारे में वैज्ञानिक प्रमाणिकता हमारे पास है, तो हम उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इस मिश्रण में आपने काले तिल का प्रयोग करना अवश्य है। काला तिल जब हवन में, अग्नि में जलता है तो विशेष रसायनों का स्राव करता है, उससे पूरा जो हमारा क्षेत्र है नकारात्मकता से, नकारात्मक बोध से को समाप्त कर देता है। नकारात्मकता उस स्थान की समाप्त हो जाती है, तो इसलिए इसमें काले तिल का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। और हवन यज्ञ में आपने देखा होगा, कोई भी हवन यज्ञ की सामग्री बिना काले तिल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। वैसे इसको सुगंध करने के लिए आप इसमें गूगल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी सामग्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने इस धूप को अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मन की उदासी भाव से मुक्ति पाने के लिए, अपनी चिंता को समाप्त करने के लिए करना है, अपने परिवार में मधुर संबंध विकसित करने के लिए करना है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने व्यापारिक मित्रों के साथ संबंध सुधारने के लिए करना है, तो इसके लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं। इसमें मुख्यतः 3-4 चीज़ें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो देसी घी जलता है तो उसमें कई तरह के रसायन, जलने से कई तरह के रसायन पैदा होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि वो आसपास के पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, नकारात्मक बोध को समाप्त कर देता है। तो घी के जलने का एक अपना ऑरा मंडल होता है, अपना एक तेज होता है, क्योंकि उसमें से ऐसी सूक्ष्म रश्मियाँ स्रावित होती हैं, जो प्रकाश घी के जलने से उत्पन्न होता है ना, उससे एक विशेष ऑरा क्षेत्र बन जाता है। वो पूरे वातावरण को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। फिर ऐसी धूप का प्रयोग, इस धूप को जलाने से जहाँ तक गंध का प्रसार होगा, वो सारा क्षेत्र एक चार्ज ऊर्जा से भर जाएगा। तो वहाँ जैसे ही आप बैठेंगे, आपके मन के भाव बदलने लगेंगे। इतना ही नहीं, इस गंध से, क्योंकि इस धूप के अंदर कई तरह की सुगंधित चीज़ों का प्रयोग किया है। ये सुगंधित चीज़ें, सुगंधित गंधें जब नासा द्वार के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाएंगी, तो हमारे मस्तिष्क के ऐसे केंद्रों को प्रभावित करेंगी, ऐसे केंद्रों को सक्रिय कर देंगी, ताकि ऐसे सकारात्मक रसायन, ऐसे दिव्य रसायन हमारे मस्तिष्क में स्रावित होने लगेंगे, जो मन को उदासी भाव से बाहर निकाल देंगे। मन में प्रसन्नता का, संतोष का भाव बढ़ने लग जाएंगे। फिर हमारा क्रोध, हमारा किसी के प्रति विद्वेष का भाव, किसी के प्रति शिकायत, सब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे हमारे विचारों में, हमारे बर्ताव में बदलाव आने लगेगा। और हमारे में नहीं, जो उस स्थान पर बैठेंगे, उस गंध का, उस धूप का आनंद लेंगे, उन सब के विचारों में सकारात्मक बोध आ जाएगा। उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनके बातचीत करने का तरीका सब बदल जाएगा। तो इस धूप का आप स्वयं अपने परिवार में प्रयोग कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। और यदि इसे आप उद्यम बनाना चाहते हैं, अपना कारोबार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री कितनी लेनी है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, या फिर आप इस किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप 1/4 घी का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। फिर शुद्ध हो, क्योंकि घी भी तो शुद्ध नहीं मिलता ना आजकल। क्योंकि यदि आप देसी गाय के घी का आप बिलोना तैयार करेंगे, तो बिलोने का घी तो 2,500 रुपये से कम पड़ने वाला नहीं है। जो मलाई से बहुत सारे मित्र निकालते हैं, मलाई वाला घी तो 1,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। या फिर उसमें किसी तरह का मिश्रण कर दें, जैसे कि बहुत लोग करते हैं। इसलिए 300 रुपये में, 400 में, 500 में भी देसी गाय का घी मिल जाता है। लेकिन यथार्थता आप यदि शुद्ध देसी गाय का घी, बिलोना घी चाहोगे, तो वो 2,500 रुपये से कम नहीं पड़ने वाला। क्योंकि गाय के दूध में जो फैट की मात्रा है वो ही 2.5 से 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहती, % से ज़्यादा नहीं रहती। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 1 किलो गाय के घी दूध में कितना घी होगा, उसको 37-35 ग्राम। लेकिन पूरे साल तो एक स्तर नहीं रहता, इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। गर्मियों के सीजन में, गर्मी के ऋतु में अचानक इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है,
चारों तरफ हरियाली छाती है, गाय को हरा हरा खाने को मिलता है तो फैट की मात्रा घट जाती है। सर्दियों में भी उसकी मात्रा घट जाती है क्योंकि सर्दियों में दूध में तरल की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप एक स्तर पर तो नहीं मान सकते, तो 2.5 का स्तर लेंगे तो आपको 1 किलो घी के लिए कम से कम 35 लीटर दूध की आवश्यकता है। और 35 लीटर दूध यदि 40 के हिसाब से भी लगाएं तो आप लगा सकते हैं कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि पूरा मात्रा में तो फैट नहीं निकल आएगी। फिर उसको गर्म करेंगे, उसको गर्म करने से पहले आप उसको दही बनाएंगे, दही बना के उसका मक्खन निकालेंगे, मक्खन निकाल के उसको घी में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से 2,500 से कम आपको घी पड़ने वाला नहीं है। तो आप अंदाज़ लगा लें कि शुद्ध आप धूप बनाना चाहेंगे, प्रभावशाली बनाना चाहेंगे तो मात्रा आपके ऊपर निर्भर है। इसी मात्रा पर उस धूप की कीमत आने वाली है। लेकिन प्रयोग करके देखिए, एक बार इसको बना के आप निजी प्रयोग करके देखिए, अपने अनुभव से मुझे अवश्य सूचित करिए। क्योंकि अनुभव से हमारे जो शोध के कार्य हैं, हमारे रिसर्च के कार्य हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि हम कितने सटीक हैं। हमारे कहने से, मेरे कहने से कोई यथावत चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को प्रमाणिक मानेंगे और आपके परिवार में यदि सुख शांति रहती है, आपके मन के नकारात्मक भाव मिटते हैं, तो यही हमारे लिए हमारा प्रतिफल है, हमारा परिश्रम है। धन्यवाद मित्रों।